वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 फरवरी से होने वाली बोर्ड परीक्षा और पहला विषय है हिंदी। तो हिंदी में सबसे बड़े नंबर की बात करें, जो प्रश्न आता है वो होता है निबंध का। जी हाँ बच्चों, तो ध्यान दीजिए, बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। टोटल आपको 7 नंबर का आएगा। सबसे ज़्यादा नंबर का यही होता है, अकेले 7 नंबर का होता है। लेकिन 7 अगर पाना है तो किस तरीके से लिखना होता है, मैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ बोला जा रहा है किस किस टॉपिक पे निबंध आएगा। ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, तैयार कर लीजिए क्योंकि कल बताने का मौका नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ बोला जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण या जलवायु परिवर्तन या प्रदूषण, ये टॉपिक जो है एक ही तरीके से पूछा जाएगा। इस पे आने के चांसेस पूरा है। और दूसरा है भ्रष्टाचार पे भी आ सकता है। तीसरा है बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी, इसके ऊपर निबंध आपको लिखना है। अगला है आपका सबसे शानदार टॉपिक जो कि आप देख ही रहे हैं, महाकुंभ 2025 पर आधारित निबंध। तो महाकुंभ पर निबंध आने के पूरे चांसेस हैं। ये कक्षा 10वीं वाले वीडियो देख रहे हो चाहे 12वीं वाले देख रहे हो, ये वीडियो दोनों के लिए बहुत ही खास है। तो चलिए महाकुंभ पे, यानी कि मैं इस टॉपिक पे आपको निबंध लिख के दिखाऊंगा कैसे निबंध को लिखना है। तो ये रहा महाकुंभ का टॉपिक आपके समक्ष दिख रहा है। तो आइए मैं इसकी एकदम निबंध लिख के बताता हूँ कैसे क्या करना है। यदि आप लोग चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके से लिखें। महाकुंभ 2025 पहले यहाँ पे देख लीजिए, बोला जा रहा है कि पहले हम प्रस्तावना बनाएंगे और प्रस्तावना में लिखना क्या है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। कुंभ मेला क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। यह भारत की आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इस मेले में देश विदेश से करोड़ों लोग शामिल होते हैं और यह भक्ति, एकता और परंपरा अनुकूल संगम प्रस्तुत करता है। तो जितनी भी बातें हैं इन सभी के प्रस्तावना मैंने बता दिया, लेकिन इसका हेडिंग डाल के यदि आप लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। यदि आप कोई हेडिंग नहीं डालते हैं, सीधा चाप के लिख देते हैं, तो नंबर पूरा नहीं मिलेगा। तो आइए नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा उसको दिखाते हैं हम आपको। एक कुंभ मेला का महत्व, क्या है कुंभ मेला क्या है। सबसे पहला हेडिंग आपसे यही पूछे हम, कुंभ मेला क्या है। सही बात है, अगर किसी को निबंध लिख के समझाने की प्रयास करेंगे, चाहे वो एग्जामिनर हो, तो आपको सबसे पहला देना होगा कि मैटर क्या है। तो मैटर हमारा है कि कुंभ मेला क्या है, क्योंकि कुंभ के ऊपर निबंध लिखना है। तो कुंभ मेला क्या है। अगर प्रदूषण लिखेंगे तो प्रदूषण क्या है। जनसंख्या पे लिखेंगे तो जनसंख्या क्या है, पहले उसको बताइए। तो यहाँ बोला जा रहा है, हम लिखे हैं कुंभ मेला हर 12 साल के 4 पवित्र स्थान, यानी कि वो पवित्र स्थानों में कौन सा है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित होती है। इसका आधार समुद्र मंथन की पौराणिक कथा है। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। किन स्थानों पे? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इस मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप मिट जाते हैं और पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए यहाँ पे करोड़ों लोग स्नान करने के लिए अग्रसर होते हैं। तो ये पहले कुंभ मेला क्या होता है मैंने इसकी व्याख्या कर दी। यदि आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए बेटा, कल के लिए बहुत खास रहेगा आपके लिए। तो मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला हेडिंग आपका देखिए, कुंभ मेले का महत्व। ये रहा सबसे शानदार और बेस्ट जबरदस्त टॉपिक। क्या है कुंभ मेले का महत्व। कुंभ मेले का महत्व क्या होता है? आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ाव। ये हेडिंग डालेंगे छोटा सा, इसमें लिखेंगे क्या, कुंभ मेला अपनी आस्था और अध्यात्म से लोगों को जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। कुंभ मेला एक दूसरे को क्या करता है, आस्था और अध्यात्मक से जोड़ने का, लोगों को जोड़ने का कार्य करता है।
अगला हेडिंग आपके यहाँ पे सामने दिख रहा है, एकता का प्रतीक भी माना जाता है। यह मेला जाति, धर्म और क्षेत्रीय सीमाओं से परे सभी लोगों को एक मंच पर लाता है। चाहे यह मेला किसी जात का लोग हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी एरिया का हो, क्षेत्र का हो, ये मैटर नहीं करता, ये सबको आमंत्रित करता है। यह मेला क्या करता है, एक मंच पर लाता है, सभी को बुलाता है। यह भक्ति और मानवता की भावना को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ये मैंने आपको 2 हेडिंग बता दिया। आप हेडिंग बाय हेडिंग जैसे मैं डाल के यहाँ पे लिख के समझाया हूँ उसी तरह आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में, यानी कल की परीक्षा में आपको इसी तरह निबंध लिखना है। इन जिन टॉपिक पे मैंने आपको बताया कि निबंध आएगा, इन सभी के टॉपिक पे आपको इसी तरह हेडिंग डाल डाल के आपको लिखना पड़ेगा। अगला देखिए क्या है, अगला है कुंभ मेले की विशेषता। इस मेले की क्या विशेषता होती है, आइए हम इस पे चर्चा करते हैं बच्चों थोड़ा सा। पवित्र स्नान, पवित्र स्नान के अंतर्गत हम समझेंगे कुंभ मेले का सबसे प्रमुख भाग पवित्र नदियों में स्नान करना होता है। तो पवित्र स्नान का मतलब ये होता है कि इस कुंभ मेले की विशेषता की बात करें तो सबसे जरूरी ये होता है कि कुंभ के मेले में सबसे प्रमुख भाग क्या होता है, पवित्र नदियों में नहाना। यानी पवित्र नदी में यदि स्नान करते हैं तो कुंभ मेले में ये बहुत बड़ा प्रमुख कार्य माना जाता है। यह स्नान आत्मा की शुद्धि और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है। यदि ऐसा माना जाता है कि यदि आप इन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है। यह एक माध्यम है जो कि आप ईश्वर के द्वारा माने जाएंगे। तो अगला देखिए यहाँ पे, और अगला हेडिंग मैंने बना रखा है सांस्कृतिक, दिख रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम। और अगला हेडिंग है उसके बाद सभी के लिए समानता। सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या है, मेले में भजन, कीर्तन, प्रवचन और पारंपरिक नृत्य, गीत, नाचना और गाना जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम भारतीय कला और संस्कृति को उजागर करते हैं। अगला हेडिंग है, आप देख रहे हैं सभी लोगों के लिए समानता, सभी के लिए समानता। इस मेले में हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो, समान रूप से भाग लेते हैं। यह समरसता और समानता का संदेश है। तो ये मैंने हेडिंग बता दिया। अब फाइनली एक हेडिंग और है जो मैं आपको लिखूंगा नहीं बल्कि बता देता हूं वो कौन सा हेडिंग होना जरूरी है। लास्ट में आप जानते हैं ऐसे के थ्रू जैसे कंक्लूजन लिखते हैं उसी तरह इसमें हम लिखेंगे उपसंहार। क्या लिखेंगे बच्चा, उपसंहार हम लिखेंगे। तो ये उपसंहार आप लिख दीजिएगा। उपसंहार का हेडिंग लास्ट होना चाहिए। यदि उपसंहार डाल के आप इसमें लिखते हैं सारी बातों को, अपने विचारों को कि इस मेले से आपको क्या नॉलेज मिलता है, इस निबंध से क्या नॉलेज मिलती है, तो ये आपको टोटल 6 नंबर का पेपर आता है बाबू। सॉरी, मैंने आपको बताया 7 नंबर का होता है, तो 7 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 7 नंबर मिल जाएगा। चलिए, तो हम अभी बहुत ही ज़रूरी वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो आज के दिन बने रहिएगा। कल से परीक्षा है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।